टेस्ट सीरीज, हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं ना, टेस्ट सीरीज एलेन का जैसे, ये तो बड़ा सुविधा है आपके पास, सबके पास ये नहीं होता है। आपके पास ये सुविधा है कि आप यहीं पढ़ते हो और यहीं देते हो, या आप मोहनिया में हो, मोहनिया में अवेलेबल है। पता है यहाँ पर कोचस से, विक्रमगंज से, सासाराम से बच्चे आ रहे हैं परीक्षा देने, और जो देते हैं वो पूछ लेंगे, उनको पता चल जाएगा कितने दूर से आते हैं, दिन भर खराब करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। वो टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है ताकि आप आकलन कर पाए मैं कहाँ हूं। आप अपने स्कूल में तो देते ही हैं, थोड़ा इंडिया लेवल पे भी दें, जिससे पता लगे मेरा परसेंटेज क्या है, क्या स्कोर है। और जो क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेस्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन होता है, उसमें दिया रहता है कुछ निगेटिव है, कुछ निगेटिव नहीं है, होता है ना। तो आप पहले किसको अटेम्प्ट किए, बड़ा इसमें भी कहानी है और तरीका है। और ये तरीका आप सीखते हैं टेस्ट देने से, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं। अरे मेरे को ऐसे अटेम्प्ट करना था, मैंने नहीं किया। और शिक्षक फिर बाद में बताते हैं तुमने ये गलती किया, ऐसे अटेम्प्ट करना। 100% कोई बना के नहीं आता है जेईई एडवांस में, और आज तक के इतिहास में 100% नंबर कभी नहीं आया जेईई एडवांस में। लेकिन सिस्टम सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होगा, नॉलेज से नहीं होगा, आपको अपने टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पहले सॉल्व करना है। आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है पहले उसको करना है, उसमें भी हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। ये नहीं कि बस 1 से लेकर के 30 तक लग जाएं और लगे रहें, पता चला टाइम खत्म हो गया और आपके जो बनने वाले क्वेश्चन है वो छूट गए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें। और कुछ बच्चों का तो मेरे पास आ चुका है कि मेरे बच्चे को ए में रखेंगे, यानी 10A में। मैंने हमेशा बोला है कि वैसे बच्चे पेरेंट्स जब तक नहीं कहेंगे हम उनको ए में नहीं ले जाएंगे। ए का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 11, 10 का बच्चा पूरी तरह से 11, 10 का रिकवरी कराना मेरा काम है। मुझे पता है कैसे उसको रिकवर करना है। वो भी मैं सब बच्चे को नहीं भेज सकता हूँ, उसी को भेजूंगा जो मेरे नज़र में है। और मेरे नज़र में जो है उसके जब तक पेरेंट्स नहीं कहेंगे तब भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि पेरेंट्स 2 तरह का है। एक पेरेंट्स कहता है मुझसे सर 10 का परसेंटेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे बच्चे का नंबर 10 में बोर्ड में बहुत आना चाहिए। और एक पेरेंट्स वैसा बोलता है सर 10 90% भी आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जेईई या नीट मेरे को चाहिए ही चाहिए। सोच में फर्क हो गया। तो जिन स्टूडेंट को इस तरह का सोच है, नहीं मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना है, 10 90 92 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, तो उनको हम 10A में ले जाएंगे, जो इस तरह का सोच रखते हैं। और आपको बता दें पहले का जमाना खत्म, पहले पीछे का देखा, वेटेज मिलता था 10 में कितना परसेंट है, 11 में कितना परसेंट है, उसके बाद जेईई का आपका नंबर क्या है, तीनों को मर्ज किया जाता था। अब कुछ नहीं, सीधे जेईई में कितना नंबर आया आओ, नीट में कितना नंबर आया, मैथ तुम मैट्रिक में कितना परसेंट लाए, इंटर में उससे मतलब नहीं, बस इतना ही मतलब है कि मैट्रिक में नीट में बैठने के लिए 50% चाहिए और जेईई में बैठने के लिए 75% चाहिए इंटर में। अगर वो कम हो जाएगा तो बैठने नहीं देगा। तो बस इतना ही, बाकी कोई वेटेज की बात नहीं है। इसको बिल्कुल बड़ा गंभीरता से आप लोग आगे का लक्ष्य अपना रखेंगे। खास करके जो 10 क्लास पास करेंगे वो उनके लिए तो काफ़ी अब टफ आने वाला है और चैलेंजिंग विषय आने वाला है। जैसे 10 खत्म होगा चैलेंजिंग, और याद रखें जैसे 10 खत्म होता है ना, तो जैसे तोता को हम पिंजड़ा में रखते हैं, पिंजड़ा में तो कैद है, और जब वो तोता पिंजड़े से बाहर निकलता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है, इतना फड़फड़ाता है कि उसकी इच्छाएं हिमालय पे चढ़ने की हो जाती है, अलग अलग तरह की इच्छाएं हो जाती है। वैसे ही 10 और खास करके सीबीएसई कॉम्पिटेटिव स्कूल में आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आप जान जाए बिल्कुल पिंजड़े में कैद हैं, यहाँ कोई चांस नहीं है कुछ अलग करने का। हम लोग कैद करके यहाँ पढ़ाते हैं, बेटा यहाँ से जैसे निकलोगे तुम भी तोते की तरह फड़फड़ाओगे। तो बड़ा ध्यान देना इन मेरी बातों को कि तोते की तरह ना फड़फड़ाएं और अपने लक्ष्य को देखें और उस पर काम करें। हम लोग